जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आपने भगवान की बहुत सारा चरित्र हमको सुनाए, परंतु दान के विषय में आपने हमें नहीं बताया। दान का क्या महात्म्य है, इसको बताइए। तो सुखदेव भगवान बोल रहे, हे राजन परीक्षित सुनो। पूर्व काल में भारतवर्ष में मृग नाम के एक राजा हुए। ध्यान से सुनिएगा, मृग नाम के एक राजा हुए। यह राजा रोज 1,00,000 ब्राह्मणों को 1,00,000 गौ दान करते हैं रोज। राजा का रोज का क्रिया है, प्रातःकालीन उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए और दान देते हैं। एक समय आया कि एक ब्राह्मण को गौ दान दिए और वह ब्राह्मण गाय को लेकर के घर गया। अपने गौशाला में गाय को रखे। रात को ब्राह्मण देवता सो गए। वह गाय उस रस्सी को खोल करके राजा के गौशाला में जाकर के घुस गया और प्रातःकालीन राजा उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए। 1,00,000 ब्राह्मणों को दिए हुए उस गाय को पुनः एक ब्राह्मण को दान कर दिए। जिसके यहां से गाय भाग गया है, वह ब्राह्मण देवता ढूंढते ढूंढते मार्ग में जा रहे हैं। और जो उसी गाय को दान प्राप्त किया है मृग राजा से, उस गाय को लेकर उसी मार्ग से जा रहा है। दोनों आपस में मुलाकात हुआ और प्रथम ब्राह्मण देवता पहचान गए, इसको तो राजा ने हमें दान में दिया था, इसी को खोजने के लिए मैं आया हूं। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, इस गौ को राजा ने मुझे दान में दिया है। दोनों ब्राह्मणों में विवाद हुआ। मृग राजा के पास आए, राजा से बोले, हे राजन, तुमने दिए हुए गाय को दोबारा दान किया है, ये महान पाप है। दिए हुए दान को दोबारा दान नहीं किया जाता। व्यास मंच से सुनो। और एक बार यदि दान दे दो तो उसको दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए ताकि चरणों में गिर पड़े। बोले, हे ब्राह्मण देवता, हमें पता नहीं था कि यही वो गाय है जिसको आपको हम कल दान में दिए थे। एक गाय के बदले 1,00,000 गाय ले जाओ, हमें क्षमा करो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मुझे दूसरा गाय नहीं, मुझे मेरा वाला ही गाय चाहिए। और ब्राह्मण देवता बिना गाय लिए वापस आ गए। राजा ने बहुत प्रायश्चित किए। अंत में एक समय आया, मृग राजा का मरण हो गया। यमलोक पहुंचे। यमराज ने चित्रगुप्त से बोले, महाराज चित्रगुप्त, देखिए यमराजा के 2 मंत्री हैं, एक का नाम है चित्रु, दूसरे का नाम है गुप्त। ये करते क्या है? माताओं, जो हम कुकर्म करते हैं ना, उसका फोटो खींचता है कौन? चित्र महाराज। और हम विचार करते हैं पाप कर्म करते समय कोई हमें देख नहीं रहा, गुप्त महाराज डायरी में नोट करते हैं। इसीलिए पाप कर्म करने से पहले विचार लेना। चित्रगुप्त के दोनों मंत्री बोलने लगे कि हे यमराज, राजा ने जीवन पर्यंत बहुत पुण्य किए हैं, एक पाप है। बोले, क्या? दिए हुए दान को दोबारा दान कर दिए। एक ब्राह्मण को दान दिए थे गौ, उसी गाय को दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिए। ये महान पाप है। ये संभव है। उस दान के बदले में यदि ब्राह्मण देवता को धन दे दो और ब्राह्मण देवता यदि संतुष्टि से स्वीकार करे तो उसको आप दोबारा दान कर सकते हो। इसका प्रमाण है मां सत्यभामा कृष्ण को दान किए थे। नारद ने कहा, इनके बराबर हमें धन दे दो,
दान वापस किया गया। अभी सुने हो कि नहीं? परंतु यदि ब्राह्मण माने तो और ना माने तो यमराज जाना पड़ेगा, यमलोक जाना पड़ेगा देने वाले दानदाता को। इसीलिए जब दान दो तो दिल खोल के दो, दिए हुए दान में लोभ मत रखो, वही पाप का कारण है कलिजुग में। और कलिजुग में धर्म के 4 चरण में दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है कि प्रगट चारि महु धर्म के, प्रगट चारि महु धर्म के, कलि महु एक प्रधान, एन विधि जिन्हें दान करई कल्याण, कि दान करे धन ना घटे, कहे संत कबीर, चिड़ी चोच भर ले गई, घटे न सरिता में। कलिजुग में दान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो दान किस प्रकार से करना चाहिए? जैसे श्रद्धा रहे चाहे ना रहे, आपके हाथ से यदि दान चला गया तो दान के आप पूर्णतया फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगा। इस विषय में रामचरितमानस में गोस्वामी ने वर्णन किया। आइए एक लाइन गुनगुना देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बोले दान कैसे होना चाहिए? तो आज गोस्वामी ने कहा भाव को भाव अलख आलसा हो, दाऊ जो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बोले, परीक्षित दान दे रहे हो, दान में लोभ मत रखना। राजा परीक्षित बोले प्रभु दान देने का यदि श्रद्धा न हो और दे दे तो फल मिलता है कि नहीं? परीक्षित ने कहा अवश्य मिलता है। तो बोले कैसे? राजन जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा हो चाहे ना हो, भगवान का एक बार यदि कोई नाम ले लेता है ना, बिना श्रद्धा के भी वह संसार से तर जाता है। उसी प्रकार दान है। आइए बड़ा सुंदर भाव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमलोक के दरबार में राजा गया। यमराज ने कहा दिए हुए गौ को दोबारा तुमने दान किया, इसलिए जा तू गिरगिट बन जा। दान दिए हुए दान को लोभ करने का परिणाम गिरगिट होता है। दिए हुए दान को दोबारा दान करने से मरने के पश्चात गिरगिट योनि प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी सावधान हो जाइए।
राजा हाथ जोड़े हुए बोला, हे महाराज, मेरा उद्धार कैसे होगा? यमराज ने कहा, हे राजन, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनका चरण रज तुझे स्पर्श पड़ेगा, उसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। और वह राजा यमलोक से पृथ्वी में गिरा। अंधेर कुआं में वह गिरगिट बन करके बैठा हुआ है, कृष्ण का इंतजार करते हुए। उसी समय भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके यादवों को लेकर के आज उसी जंगल में पहुंचे। उस जंगल में आज कुछ बालक खेल रहे। एक बालक उस कुएं में गिर गया। भगवान कृष्ण आए, देखे, उस बालक को निकालने के लिए भगवान कुएं के अंदर में गए। वही वह मृग राजा छिपकली बनकर के बैठा है। भगवान के चरण का अंगूठा जब छिपकली को लगा, दिव्य शरीर धारण किए हुए वैकुंठ चला गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह राजा मृग को भगवान सदगति प्रदान की। भगवान वहां से वापस आए। द्वारिका धाम में आनंद उत्सव होने लगा। और इसी भारतवर्ष में कांची नाम के एक देश में पौंड्रक नाम के एक राजा रहते हैं। ये पौंड्रक अपने आप को वासुदेव कृष्ण मानता है। डुप्लीकेट शंख चक्र गदा पद्म धारण करके लोगों को बोलता है कि देखो, मैं ओरिजिनल कृष्ण वसुदेव हूं। आज भी तो बहुत से पाखंडी लोग अपने आप को भगवान मान करके पूजन करा रहे। माताओं, भक्तों, सावधान हो जाओ। संसार में सभी लोग मनुष्य हैं, कोई भगवान नहीं हो सकता। और भगवान किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते। रामचरितमानस में वर्णन आता है क्या कि विप्रधेनु सुर संत हितो लेख मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान का शरीर दिव्य होता है, उसी के साथ प्रकट होते हैं, उसी के साथ भगवान परम धाम जाते हैं। इसलिए जो अपने आप को भगवान बना करके बता करके पूजवाते हैं, उनके पीछे पागल मत होना, मत होना। हमारा शास्त्र पुराण गवाह है, जितने भी देवी देवता भगवान प्रकट हुए उन सब का वर्णन है हमारे पुराणों में। आने वाले समय में कली युग में कल्कि का अवतार होगा। कल्कि का अवतार होगा। आज पौंड्रक भगवान कृष्ण से शत्रु भाव रखते हुए एक ब्राह्मण देवता को चिट्ठी लिख करके भेजे द्वारिका, और बोले कि अरे कृष्ण, यदि तू वास्तव में भगवान कृष्ण है तो मुझसे युद्ध कर, नहीं तो कृष्ण कहलाना बंद कर दे। भगवान कृष्ण आए, युद्ध हुआ और अपने सुदर्शन से पौंड्रक के मस्तक को भगवान काट दिए। और पौंड्रक मर गया। पौंड्रक का एक पुत्र है, महादेव का घोर तप किया। महादेव प्रकट हुए, बोले हे प्रभु, ऐसा मंत्र दो जिससे मैं सभी लोगों को परास्त कर सकूं। और महादेव ने उल्टा मंत्र दिए। उसी उल्टे मंत्र को लेकर के द्वारिका गया। उस मंत्र के प्रभाव से एक राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई, द्वारिका वालों को मारने लगी। भगवान कृष्ण सुदर्शन लेकर के आए और पौंड्रक के पुत्र और उस राक्षसी कृत्या का भगवान ने वध किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह भगवान ने अनेक लीलाएं की। भक्तों, आज विश्राम दिवस है श्रीमद् भागवत महापुराण का, इसलिए आप सभी लोग धीरज धारण हुए
बैठे रहिए। आज सुंदर सुंदर झांकी भी भगवान कृष्ण और सुदामा का झांकी का दर्शन होगा और राजा परीक्षित का आज उद्धार भी होगा, क्योंकि आज राजा परीक्षित को सुनते सुनते आज 7 दिवस हो रहा है और आप लोगों को भी सुनते सुनते आज 7वां दिवस चल रहा है। इसलिए संपूर्ण भागवत को श्रवण कीजिए, तभी आप लोगों का भागवत का और भागवत के प्रति श्रद्धा विश्वास बना रहेगा और भागवत का फल आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बोल रहे हैं, राजन शिशुपाल और दंतवक्त्र जरासंध ये राक्षस अभी जीवित है। हाँ, बहुत से राक्षस अभी जीवित है और यह शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। इसका प्रसंग हम सुन चुके हैं। हाँ, शिशुपाल का ये कौन है? बोले भगवान कृष्ण के बुआ फूफू दीदी का लड़का है। और रिश्ते में कौन है? बोले ये जय और विजय का तीसरा जन्म है। श्राप दिए थे ना ऋषियों ने जय विजय को, ये तीसरा जन्म है दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में। इसके बाद इन लोगों का जन्म नहीं होगा। शिशुपाल जब भी भगवान को देखता भगवान को गाली देते। एक बार भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन को उठाई शिशुपाल को मारने के लिए। उसी समय शिशुपाल की मां आ गई और बोले, हे बेटा ये तुम्हारा भाई है, इसको माफ करो। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ तेरा लड़का जितना भी समय मुझे देखता है गाली देता है, इसलिए मैं वचन देता हूं शिशुपाल के 100 अपराधों को मैं क्षमा करूंगा। 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। जिस दिन 101 हो गया मेरे हाथों से मारा जाएगा। आज शिशुपाल भगवान कृष्ण को देख करके गाली देने लगे और भगवान कृष्ण गिरने लगे। जब 99 गाली पूर्ण हो गया भगवान कृष्ण बोले कि हे भ्राता, हे शिशुपाल 99 गाली पूर्ण हो चुका है, एक गाली और पूर्ण मत करना। फिर भगवान कृष्ण को 100 गाली दिए, 100 पूर्ण हो गया। भगवान ने कहा सावधान हो जा शिशुपाल। शिशुपाल नहीं माना, एक बार फिर गाली दिए और भगवान उसको मारने के लिए सुदर्शन को चलाए। सुदर्शन गया और शिशुपाल दंतवक्त्र के मस्तक को काट के जमीन में गिरा दिए। शिशुपाल दंतवक्त्र का मरण हो गया और एक बचा जरासंध। चूंकि जरासंध को वरदान था महादेव जी का, किसी के हाथों से मरने वाला नहीं। भगवान कृष्ण तो नहीं मार पाए। भीम को बुलाए, भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। जरासंध को जरा नाम की राक्षसी ने मृत बालक को प्राण देकर के जीवित किए। शिव द्वारा वरदान है, कोई भी व्यक्ति जरासंध को मारेगा तो उसको 2 भाग में चीरना पड़ेगा, उल्टा दिशा में फेंकना पड़ेगा, बीच में शिवलिंग का निर्माण करे, तभी वह जीवित नहीं हो सकता। और भीम ने ऐसा ही किया और देखते देखते जरासंध का मरण हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला कर रहे। आइए उसी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करें, प्रभु यह जो भागवत चल रहा है ये भी आपका ही लीला है और इस लीला के हम सभी पात्र बने हुए हैं। हे परमात्मा हमारा भी कल्याण करो। आइए एक भजन श्रवण करने के पश्चात आगे भागवत कथा में प्रवेश करें। तालियों के साथ में बड़े प्रेम भाव से जय श्री राधे।
छती हंसबे गाड़िया लो हंसबे गाड़िया भदे छती हंसबे गाड़िया लो हंसबे गाड़िया ओधा छाई मारुआरे ओधा छाई मारुआरे ओधा छाई मारुआरे हम लोग प्रसंग भी श्रवण कर रहे भगवान की लीलाओं का। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के एक बाल सखा, कौन बोल रहे? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बोल रहे। बाल सखा नाम है सुदामा। हाँ, इनका चरित्र अभी आया है, परंतु इनको हम लोग श्रवण नहीं करेंगे, इनको प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। इनका चरित्र भागवत के अंतिम भाव में श्रवण करेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे पास झांकी है। हाँ, और झांकी का दर्शन अंत में होगा, इसलिए सुखदेव भगवान के चरित्र को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे। और सुखदेव भगवान बोले कि हे राजन सुनो, एक समय शकुनी नाम का एक दैत्य हुआ, राक्षस हुआ। हाँ, शकुनी नाम का एक राक्षस हुआ, और वह शकुनी नाम का राक्षस का एक पुत्र हुआ, नाम है वृकासुर। यह वृकासुर आज तप करने के लिए मार्ग में जा रहा है। नारद जी से मुलाकात हुआ। नारद से बोले, हे नारद, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवताओं में से जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं, ऐसा देवता के विषय में बताइए। तो नारद जी बोले, भगवान शंकर का तप करो, जल्दी प्रसन्न होते हैं। और वृकासुर चले कहाँ? मान सरोवर कैलाश में घोर तप कर रहे हो, घोर तप कर रहे। कैसे तप कर रहे? सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे। अपने शरीर के मांस को काट काट करके यज्ञ कुंड में डालने लगा। जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, अपने मस्तक को काट करके यज्ञ कुंड में छोड़ने वाले थे, उसी समय भगवान शंकर मां पार्वती को लेकर के प्रकट हो गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की, प्रकट हो गए। और महादेव ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो?
बृकासुर ने कहा, हे प्रभु महादेव, मुझे ऐसा वरदान दो जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। देखो राक्षसों की बुद्धि। महादेव से वरदान मांग रहे, जिसके मस्तक पर हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। महादेव तो ठहरे। महादेव ने कहा, तथास्तु जा, और आज से तुम्हारा नाम भस्मासुर होगा। भस्मासुर, भस्म करने वाले असुर। भस्मासुर ने देखा मां पार्वती को। मां पार्वती की सुंदरता देख करके भस्मासुर मोहित हो गया और विचार करने लगा कि मैं महादेव के सिर के ऊपर अपना हाथ रखूं, महादेव को जला के भस्म कर दूं और पार्वती को अपना पत्नी बना लूं। आज वह भस्मासुर कैलाश मानसरोवर की चोटी पर चढ़ा, जहां भगवान गौरी शंकर बैठे हैं। भगवान महादेव के हाथ में जैसे ही मस्तक पर हाथ रखने वाले थे, भगवान शंकर वहां से भागने लगे। मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह भस्मासुर महादेव को दौड़ा रहा भस्म करने के लिए। महादेव भागते भागते आज वैकुंठ धाम आए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र से बोले, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या हुआ? महादेव ने कहा, मैं इस राक्षस को वरदान दिया हूं, जिसके सिर पर हाथ रखे जल के भस्म हो जाए, मुझे भस्म करने के लिए दौड़ा रहा है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले, हे प्रभु ऐसे ही आप भक्तों को यदि वरदान देते रहेंगे फिर तो हो गया कल्याण। थोड़ा विचार करके वरदान दीजिए। आज भगवान महादेव द्वारिका धाम में छिप गए, वैकुंठ में छिप गए और भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष को धारण करके मृगछाला धारण किए हुए उसी मार्ग से जा रहे जिस मार्ग से भस्मासुर महादेव को दौड़ा रहा था। और भस्मासुर के पास पहुंचे। भस्मासुर ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने भगवान शंकर को भागते हुए देखा है क्या? ब्राह्मण ने कहा, क्या हुआ बताइए। भस्मासुर बोले, मैं महादेव का घोर तप किया, महादेव ने वरदान दिया, जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। महादेव को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा हूं। ब्राह्मण मुस्कुरा रहे और बोले, हे भस्मासुर, महादेव को तो तुम जानते हो, भांग धतूरा खा के बैठे रहते हैं शमशान में नग्न अवस्था में, किसी को कुछ भी वरदान दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अरे आज तक महादेव ने जिन जिन को वरदान दिया है फलीभूत हुआ है क्या जो तुम्हारा होगा? अरे तुम दिमाग लगाओ, महादेव का वरदान झूठा होता है। भांग धतूरा खा के किसी को कुछ भी बोल विश्वास नहीं होता। अपने सिर पर हाथ रख करके देख, पता चल जाएगा। भस्मासुर ठहरा राक्षस, कम बुद्धि का पढ़ा लिखा। विचार क्या ठीक बोल रहे? अरे कहाँ दौड़ रहे महादेव? अरे परीक्षा ले रहा, अपने सिर पर रखे पता चल जाएगा। डुप्लीकेट आशीर्वाद था। और जो भी अपने मस्तक पर भस्मासुर ने हाथ रखा वो तो महादेव का वरदान है, वो संसार में कोई काट नहीं सकता। उसी समय भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण आए, महादेव से बोले, प्रभु ऐसा वरदान आप किसी को मत देना। महादेव जी आ गए। अब भृगु आदि सप्त ऋषि, कौन कौन ऋषि? तो बोले, कश्यपात्रि भरद्वाजं च विश्वामित्रं च गौतमं
जमदग्निरेव श्रेष्ठं च प्रणमामिर्मुहुर्मुहुः। एक समय भृगु आदि सप्त ऋषि एकत्रित हुए और ऋषियों ने विचार किया ब्रह्मा विष्णु महादेव में श्रेष्ठ कौन है। बड़ा सुंदर चरित्र है, सुनो श्रेष्ठ कौन है। सभी ऋषि एकत्रित हुए, भृगु ऋषि को बुलाए, बोले हे भृगु ऋषि तुम जाओ ब्रह्मा विष्णु महादेव का परीक्षा लो। संसार में आज तक ये तीनों देवता भक्तों का परीक्षा लेते हैं, आज तुम लेना। भृगु आए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी को देख करके प्रणाम नहीं किए, ब्रह्मा को क्रोध आ गया। भृगु महाराज वहां से भाग गए, कैलाश आए। कैलाश में जब भृगु ब्राह्मण देवता पहुंचे, दोनों हाथ फैलाए हुए महादेव ने स्वागत किया। भृगु ने कहा हे महादेव, आप कभी नहाते नहीं हो, पूजा पाठ नहीं करते, संसार में भूत प्रेतों के साथ रहते हो, आपका शरीर अपवित्र है, मैं आपके शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। जब यह वचन भृगु ने कहा, महादेव जी क्रोध में आए, हाथ में त्रिशूल को लिए और मारने के लिए दौड़ा रहे। उसी समय मां पार्वती रोक दी, रुक जाइए, भृगु आपका छोटा भाई है, उसे क्षमा कर दो। और भृगु ब्राह्मण देवता बैकुंठ को आए। बैकुंठ में भगवान श्री नारायण शेष नाग के ऊपर लेटे हुए मां लक्ष्मी चरणों को दबा रही है। ब्राह्मण देवता आए बैकुंठ, भगवान नारायण सोए हुए हैं, उनके छाती में अपने पैर को एक लात मार दिए। शेष नाग का क्रोध जाग गया। भगवान ने इशारा दिया, शेष शांत हो जाओ। और मां लक्ष्मी में क्रोध आया, मां लक्ष्मी ने श्राप देने का विचार करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा हे देवी शांत हो जाओ। भृगु ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु के छाती में एक लात मारे, भगवान उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़े हुए भगवान विष्णु ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरा वक्ष स्थल कठोर है, आपका पैर कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगा। भगवान का यह कोमल वाणी सुन करके भृगु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने वरदान दिया हे ब्राह्मण देवता, आज से सदा आपका चरण चिन्ह मेरे छाती पर रहेगा, चाहे मैं कोई भी अवतार लूं, भृगु का चरण चिन्ह मेरी छाती पर हमेशा रहेगा। ऐसा भगवान विष्णु ने वचन दिए। भृगु ब्राह्मण देवता सप्त ऋषि के पास गए और बोले हे ऋषियों, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। और साधुओं ने पूछा कैसे? बोले मैं ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा को क्रोध आ गया। भगवान शिव के पास गया, उनको अपवित्र बोला, मुझे मारने के लिए दौड़ाए, परंतु मैं भगवान विष्णु के छाती में एक लात मारा। भगवान हाथ जोड़ करके मुझे निवेदन किए। इससे सिद्ध होता है ब्रह्मा विष्णु महादेव श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु है और सभी मिल करके भगवान विष्णु का जय जयकार कर रहे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सब उस परमात्मा जगन्नाथ भगवान विष्णु का जय जयकार करें, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। भगवान
यशोदा की लाला तुलसी बढ़ बढ़ को प्रभु तुमसे बढ़ बढ़ को प्रभु तुमसे बढ़ बढ़ को। आप सभी बड़े शांत भाव से भागवत को श्रवण कीजिए, क्योंकि हम सभी विश्राम की ओर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था दुष्टों को और दुष्टों से साधुओं की रक्षा के लिए। संसार में एक भी राक्षस आज जीवित नहीं है, सभी का मृत्यु हो चुका। और आज भगवान द्वारिका में सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हैं। उस समय ब्रह्मा जी इंद्रादिक देवता प्रकट हुए और हाथ जोड़े हुए भगवान कृष्ण से बोले, हे प्रभु, आप जिस कारणवश अवतार ग्रहण किए थे वह पूर्ण हो चुका है, अब आपको परम धाम आना चाहिए। ये निवेदन ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया। परंतु एक विषय आपको बताऊं, भागवत में भगवान के परम धाम जाने का चर्चा तो है, परंतु मुझे अच्छा नहीं लगता कि भगवान को हम परम धाम भेजें। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूं कि गोड़ा ग्राम में ही भगवान बैठ जाए, ये परम धाम न जाए। इसलिए भगवान के परम धाम के यात्रा को मैं प्रणाम करते हुए आगे कथा को लेकर के जाता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते 7 दिन हो गया। 7 दिन और 7 रात बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए 7 दिन 7 रात तक राजा परीक्षित ने कथा सुना। और कथा इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान कहते कहते संपूर्ण 12 स्कंध संपूर्ण 18,000 के श्लोकों द्वारा वर्णित, वेद व्यास जी द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को राजा परीक्षित को सुनाए और कथा पूर्ण हुआ। राजा परीक्षित हाथ जोड़े हुए गुरु को प्रणाम किए और सुखदेव महाराज वहां से अपने धाम के लिए प्रस्थान किए। आगे राजा परीक्षित हरिद्वार से जब निकले, कहा हस्तिनापुर अपने राज्य। जब से कथा को भागवत की कथा को सुने हैं राजा परीक्षित,
हर जगह उनको भगवान दिखाई दे रहा। हाँ, हर जगह भगवान दिखाई दे रहा, जहां जाते वहां भगवान नजर आते। ऐसे दशा है राजा परीक्षित का। और आज परीक्षित महाराज हस्तिनापुर पहुंचे। उनका बेटा है 14 वर्ष का जन्मेजय, जिसको राजा बनाए हैं कौन? परीक्षित महाराज। आज परीक्षित महाराज अपने घर आए, घर में भगवान का पूजन किए। जहां तहां उनको भगवान नजर आ रहा। और गोस्वामी ने इसी संदर्भ में बड़ा सुंदर चौपाई लिखे हैं। आइए, श्री रामचरितमानस की चौपाई है राजा परीक्षित के लिए कि परीक्षित को कहां कहां भगवान दिखाई दे रहे। कथा सुनने के पश्चात गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। सिया राम मय सब जग राजा परीक्षित 7 दिन 7 रात तक भागवत सुना। सुनने के पश्चात पूरे संसार में उनको भगवान दिखाई दे रहे। भगवान के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। और राजा परीक्षित की यह दशा देख करके हमारे सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे। बड़ा सुंदर भाव। आइए, भगवान सुखदेव बोले राजा परीक्षित को भगवान कैसे नजर आ रहे। हर जगह भगवान। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि हर जगह भगवान नजर आए? सुखदेव ने कहा संभव है। बोले कैसे? आइए, बड़ा सुंदर भाव। सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट हो ही मैं जान। ये संभव है कि हमको भगवान दिखाई दे सकते हैं, परंतु राजा परीक्षित जैसे श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। विश्वासकम फलदायकम। राजा परीक्षित 7 दिन और 7 रात कंटिन्यू बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए श्रीमद् भागवत महापुराण अपने मोक्ष के लिए श्रवण कर रहे। लोग मरने के बाद भागवत सुनते हैं। राजा परीक्षित ने कहा मरने के बाद मत सुनो, जिंदा रहते हुए सुनो, तभी तुम्हारा मरण मोक्ष बनेगा। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोग कहते हैं महाराज हमारे पितरों के तर्पण के लिए भागवत सुनेंगे। अरे पितर तो तरेंगे भागवत से, आप लोगों को तरना नहीं है क्या? मरने का इंतजार क्यों करते हो? जिंदा रहते हुए भागवत सुनो, सदगति हो जाएगी। आज राजा परीक्षित हस्तिनापुर राज्य आया, प्रातःकालीन स्नान किए और भगवान विष्णु के प्रतिमा को सामने रखे हुए ब्राह्मण देवता आज पूजन का तैयारी कर रहे हैं। उसी समय तक्षक नाग ब्राह्मण के रूप को धारण करके हस्तिनापुर आ रहा है।
और राजा परीक्षित ने अपने नगर में ढिढूरा पिटवाए कि आज मुझे तक्षक नाग काटेगा, जो कोई मेरे प्राण को बचाएगा ना मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा परीक्षित के वचन सुन करके तक्षक नाग ब्राह्मण का भेष बना करके आ रहा। कहां? हस्तिनापुर राजमहल। और उनके पीछे पीछे धन्वंतरी भगवान भी आ रहे। धन्वंतरी भगवान को देख करके तक्षक नाग ने कहा कि आप कौन हो? धन्वंतरी ने कहा संसार के विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर मैं हूं, नाम है धन्वंतरी। तो बोले कहां जा रहे हो? धन्वंतरी ने कहा आज तक्षक नाग राजा परीक्षित को काटेगा और मैं उसके प्राण को बचाऊंगा। तक्षक ने कहा मैं तक्षक हूं, मेरे काटे हुए को आप जिंदा कर सकते हो? धन्वंतरी ने कहा अवश्य कर सकता हूं, तो परीक्षा लो। आज तक्षक ने कहा एक पीपल का वृक्ष है बगल में, और तक्षक नाग उस पीपल वृक्ष में अपने जहर को उगले, जोर से डसे पीपल के वृक्ष को। 1 सेकंड में वह पीपल का वृक्ष जल करके भस्म हो गया। धन्वंतरी से बोले हे धन्वंतरी, इस पीपल वृक्ष को जिंदा करके दिखाओ पावर है तो। धन्वंतरी महाराज अपने जड़ी बूटी को निकाले, मंत्र से अभिमंत्रित किए, आओ पीपल का वृक्ष जल करके राख हो गया है, उसी राख में अपने औषधि और मंत्र को डाले, पहले से ज्यादा हरा भरा वृक्ष प्रकट हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तक्षक नाग जान गया राजा परीक्षित मरेगा नहीं अब, क्योंकि धन्वंतरी उसको जिंदा कर सकता है। हम विचार रहे थे तक्षक नाग के जहर का कोई तोड़ संसार में नहीं है, परंतु धन्वंतरी के पास है। धन्वंतरी से बोले महाराज आपको क्या मिलेगा राजा परीक्षित को जिंदा करके? धन्वंतरी ने कहा मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तक्षक ने कहा जितना धन संपत्ति चाहिए मैं आपको दे रहा हूं। कड़ा हुआ धन तक्षक नाग ने धन्वंतरी को दिए, बोले यहां से जाओ वापस। और धन के लोभ में धन्वंतरी महाराज उस धन को लेकर के वापस चले गए। तक्षक नाग छोटा सा भौरा का कीड़ा का रूप धारण करके पुष्प के अंदर छिपा हुआ था। ब्राह्मण देवता पुष्प के माला को प्रातःकालीन पूजन करने के लिए थाली में सजाए हुए आज परीक्षित के पास लेकर के आए। उसी फूल माला के नीचे में तक्षक नाग बैठा है। जैसे ही ब्राह्मणों ने पुष्प का थाल परीक्षित को दिए, परीक्षित अपने हाथ से जैसे ही पुष्प को लिए वह तक्षक नाग डस लिया और डस करके तक्षक नाग स्वर्ग चला गया। परीक्षित का शरीर काला पड़ गया और परीक्षित भागवत श्रवण करने के कारण वह उनको दुर्गति नहीं हुआ, अकाल मृत्यु नहीं हुआ। राजा परीक्षित सीधे वैकुंठ चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित को मोक्ष मिला। जन्मेजय उनका पुत्र अंतिम क्रिया किए, परंतु जन्मेजय को पता चल गया कि तक्षक नाग और धन्वंतरी जो आपस में चर्चा हो रहे थे कहीं से सुन लिए। और जन्मेजय अपने गुरु को बुलाए। गुरु महाराज आए, बोले हे ब्राह्मण देवता, कोई ऐसा यज्ञ है का संसार में
जिसने मेरे पिता को मारा काटा वह जल करके भस्म हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा सर्प विध्वंस यज्ञ करो, और जन्मेजय सर्प विध्वंस यज्ञ प्रारंभ किए। उस यज्ञ में स्वर्ग में रहने वाले जितने सर्प हैं आकाश से गिर करके यज्ञ कुंड में जल करके भस्म होने लगे। संसार के जितने सर्प हैं सभी मर गए, परंतु तक्षक नाग नहीं आया। जन्मेजय ने कहा हे गुरुदेव तक्षक नाग क्यों नहीं आ रहा? ब्राह्मणों ने कहा अभी बुलाते हैं। जब तक्षक नाग को आवाहन किया गया तक्षक नाग घबराने लगा, तुरंत स्वर्ग गया। इंद्र से बोले हे इंद्र महाराज मेरा मरण आज सुनिश्चित है, रक्षा करो रक्षा करो। इंद्र ने कहा क्या हुआ? तक्षक ने कहा कि आज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय मुझे मारने के लिए यज्ञ कर रहा, मेरा आवाहन कर रहा, रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा मेरे सिंहासन के नीचे कुंडली मार के बैठ जाओ। तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन के नीचे कुंडली मारे हुए बैठ गया, नहीं गिरा यज्ञ में। जन्मेजय ने कहा हे ब्राह्मण देवता अभी तक मेरा शत्रु क्यों नहीं आया? तक्षक नाग क्यों नहीं आया? ब्राह्मण ने कहा इंद्र उसका रक्षा कर रहा, कुंडली मारे हुए इंद्र के सिंहासन में बैठा है। तब जन्मेजय ने कहा तो फिर इंद्र को भी जला करके भस्म कर दो। मंत्र में इतना पावर है भक्तों। ब्राह्मण ने आवाहन किया और इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक नाग स्वर्ग से गिरने लगा। जब यज्ञ कुंड में गिरने वाला था तो इंद्र और तक्षक नाग, उसी समय आस्तिक ऋषि का आगमन हुआ। ये आस्तिक ऋषि कौन है जानते हो? ये वही ऋषि है जिनके गले में मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने डाला था और जिसके पुत्र ने श्राप दिया था परीक्षित को। आज आस्तिक ऋषि महाराज प्रकट हो गए, बोले हे जन्मेजय तक्षक का कोई दोष नहीं, उसे क्षमा करो। आपके पिता ने मरे हुए सर्प को मेरे गले में डाला था, इसलिए मेरे पुत्र ने श्राप दिया तक्षक द्वारा मारा जाएगा, इसलिए लोक कल्याण के लिए यज्ञ को बंद करो। तक्षक नाग ने कहा हे जन्मेजय मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं तुझे वरदान देता हूं। आज से जो कोई तक्षक और जन्मेजय का नाम लेकर के 3 बार ताली बजाएगा उसको कोई सर्प नहीं काटेगा। ये महामंत्र है भागवत में, महामंत्र है, वरदान है जन्मेजय को। किनका? तक्षक नाग का। कभी प्रैक्टिकल करना, करना। वरदान दिए और जन्मेजय महाराज यज्ञ को पूर्णाहुति किए। सभी तक्षक नाग इंद्र आदि देवता सभी अपने अपने धाम को चले गए और सर्प यज्ञ बंद हुआ। फिर आज सुखदेव भगवान भागवत में वर्णन करें कि संसार में जो मृत्यु होता है उसका शोक नहीं करना चाहिए। केवल 2 कथा और बच गया है, इसके पश्चात सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ होगा जिनको हम बीच में प्रणाम करके आगे बढ़े थे, और फिर आप लोगों का श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए सावधान होकर के केवल 10 मिनट बैठिए और अंतिम कथा को श्रवण करो। संसार में जो मरते हैं उनका शोक नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? आइए, बड़ा सुंदर भाव सुखदेव भगवान बता रहे। एक बार भगवान श्री नारायण गरुड़ में बैठे हुए कैलाश आए। मानसरोवर कैलाश में
गरुड़ वही रुका द्वार में। भगवान कृष्ण विष्णु शिव जी के दर्शन के लिए अंदर गए। वह एक कबूतर रो रहा था कैलाश में। गरुड़ ने कहा, कबूतर रोते क्यों हो? कबूतर ने कहा, महाराज आज से तीसरे दिन मेरा मृत्यु होने वाला है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। और गरुड़ महाराज को दया आ गया। गरुड़ ने कहा, चल एक उपाय करते हैं जिससे तुम्हारा मरण नहीं होगा। तो बोले ठीक है करो। गरुड़ महाराज के ऊपर में कबूतर बैठ गया और गरुड़ महाराज उड़ करके पृथ्वी के अंतिम छोर में एक गुफा में लेकर के कबूतर को रख दिए। और गरुड़ ने कहा, हे कबूतर, यदि यमराज चाहे तो 6 माह लगेगा उसको यहाँ आने में। और संसार का नियम है, जो जिस दिन जिस तरीके से मरने वाला है उसी स्थिति में ही वह मरेगा। ये अकाट्य वचन है। और यदि नहीं मरा तो मरना कैंसिल है। कैसे? प्रूफ दो, प्रमाण दो, लो प्रमाण। कोई व्यक्ति मर्डर किया है, जज ने उसको ठीक टाइम दिए, संडे को 9 बजे प्रातः फांसी में लगाओ और 9:02 हो गया तो उसको फांसी नहीं लग सकता। नियम के अनुसार, कानून के अनुसार करेक्ट 9 बजेगा, फांसी दिया जाएगा। 9:01 हो गया, फांसी कैंसिल। तो हमारे तुम्हारे जमाने में जब ऐसा नियम है, भगवान के बनाया हुआ विधान अकाट्य होता है। गरुड़ महाराज वहां से आ गए। आ रहे थे गरुड़, यमराज कबूतर को लेने जा रहे थे। गरुड़ ने देखा यम महाराज को और यमराज को देख के आज गरुड़ मुस्कुरा रहे और यमराज गरुड़ को देख के मुस्कुरा रहे। गरुड़ ने प्रश्न किया, हे यमराज मुस्कुराते क्यों हो? तुम्हारे तो काम को हमने बिगाड़ा है। यमराज ने कहा, हे गरुड़ महाराज, मेरे काम को नहीं बिगाड़े हो, मेरे काम को आप बना दिए हो। बोले कैसे? सुनो। जिस कबूतर की रक्षा के लिए आपने धरती के अंतिम छोर गुफा में रखा, उस कबूतर का मृत्यु आज से तीसरे दिन उसी स्थान पर मरने का विधान था। मैं चिंतित था, कबूतर उड़ करके जाता उस जगह पर तो 1 साल में पहुंचता और 3 दिन में उसी जगह उसको मरना विधि का विधान था और आपने उसको 1 दिन में पहुंचा दिए। जाकर के गरुड़ ने देखे, तीसरे दिन कबूतर मरा पड़ा हुआ था। इसीलिए किसी के मृत्यु पर शोक मत करना। मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो नहीं मरता, ऐसे मत सोचना। एक दृष्टांत सुंदर है, सुनो। अंतिम भागवत का चल रहा है, इसके बाद आप लोग हमारा दर्शन नहीं पाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम यहां से जय श्री राम। और आप सभी से निवेदन, कल तुलसी वर्षा होगा और तुलसी वर्षा में नियम होता है 1,000 तुलसी पत्र और 2-2 पत्तल सामने रखो। ये फल श्रुति है, भागवत श्रवण करने का फल श्रुति होता है। तो यदि 1,000 तुलसी पत्र ना पाओ कोई बात नहीं, आकर के बैठो और केवल फल श्रुति श्रवण करो। हमारे 2 यजमान, मुख्य यजमान, यही लोग तुलसी वर्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी आप सभी लोग सम्मिलित हो सकते हो। आप सभी को 1,000 तुलसी पत्र प्रातः कालीन 9 बजे यहाँ हम लोग तुलसी वर्षा करेंगे। इसके पश्चात ठीक 10:30 के आसपास पूर्णाहुति का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएगा। सो निवेदन है आप सभी से, कल तुलसी वर्षा में आप सभी यहाँ प्रातः कालीन उपस्थित होंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुनो, जो लोग बोलते हैं ना घर से नहीं निकलते एक्सीडेंट नहीं होता, भागवत सुनो। एक ग्राम में एक व्यक्ति थे, ज्योतिषाचार्यों के पास गए। बोले महाराज देखो मेरा एक्सीडेंट मृत्यु कब लिखा है। ज्योतिषाचार्य ने कुंडली निकाले, देखे, बोले बेटा आज एक्सीडेंट में तुम्हारा मृत्यु है। वह व्यक्ति घर आया और विचार किया मैं ब्राह्मणों के वाक्य को काट दूं। अरे जब घर से निकलूंगा नहीं तो एक्सीडेंट होएगा कैसे?
दिमाग वाले भी बहुत से लोग हैं समाज में। और उस दिन 24 घंटा के लिए कमरे के अंदर में बैठ गया, गर्मी का मौसम था, घर से बाहर नहीं निकला, पंखा चलाया, ऊपर पंखा, पलंग में सोया हुआ है, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा गया और विचार रहा है कि ब्राह्मणों का वचन असत्य हो गया। बोले थे आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मैं घर से निकलूंगा नहीं, एक्सीडेंट कहां से होगा, ऐसे विचार ही रहा था कि ऊपर से पंखा उसके सिर में गिर गया। जो पंखा चल रहा था नट बोल्ट ढीला हो गया, उसके ऊपर में गिर गया, उसका राम नाम सत्य हो गया। अर्थात घर में रहते हुए भी एक्सीडेंट हो सकता, मृत्यु से संसार में कोई बच नहीं सकता। देहधारी को दंड है, बच सके न को, ज्ञानी भोगे ज्ञान से और अज्ञानी भोगे रोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए अंतिम कथा में हम प्रवेश करते हैं। इस तरह से यज्ञ पूर्ण हुआ और अंतिम कथा केवल 5 मिनट, आप लोग अंतिम कथा श्रवण कर लीजिए। इसके पश्चात से अंतिम श्रीमद् भागवत महापुराण, यदि आप लोगों के घर में भागवत होगा खोल के देखना। अंतिम चरण चल रहा, 12 स्कंद के अंतिम श्लोक में हम लोग पहुंचे हुए हैं और उसमें भगवान सुखदेव ने वर्णन किया कि मार्तंड नाम के एक ऋषि थे। मार्तंड नाम के एक ऋषि थे, कोई संतान नहीं था। महादेव जी का घोर तप किए, महादेव प्रसन्न हुए, महादेव से बोले हे प्रभु मुझे पुत्र होने का वरदान दो। महादेव ध्यान लगा के देखे, 7 जन्म तक मार्तंड ऋषि के भाग्य में संतान का योग नहीं है, 7 जन्म तक। भगवान बोले हे मार्तंड कुछ दूसरा वरदान मांग ले, तेरे भाग्य में संतान योग नहीं है। मार्तंड ने कहा मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, केवल संतान दो। भगवान बोले जा तथा अस्तु, परंतु याद रखना तेरे भाग्य में संतान नहीं है, तूने इतना घोर तप किया है इसलिए संतान दे रहा हूं। तेरा पुत्र अल्पायु होगा, 12 वर्ष में मरण होगा। मार्तंड बोले ठीक है। घर आए और उनके पत्नी के गर्भ से 10वें मास में एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय पिताजी ज्योतिषाचार्य थे, कुंडली बनाए, जान गए 12 वर्ष में मेरा मरेगा, अपने पत्नी को नहीं बताए और मन ही मन बहुत से पंडितों से ज्ञानियों से चर्चा करने लगे, मेरा बेटा 12 वर्ष में मरने वाला है, ऐसा क्या करूं कि मेरा बेटा ना मरे। बहुत से संतों ने कहा कि तुम तीर्थराज प्रयाग चले जाओ बेटा को लेकर के, और वहां माघ माह में मेला लगता है, तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ। महाकुंभ में देवी देवता सभी स्नान करने के लिए आते हैं और सभी को देख करके तुम्हारे पुत्र को दंडवत प्रणाम करवाना। यदि सप्तऋषि का आशीर्वाद मिल गया, देवताओं का आशीर्वाद मिल गया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया, तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा। माघ माह आया, मार्कंडेय 12 वर्ष हो चुका है, केवल 2 दिन बाकी है मरने के लिए। जहां जहां साधु संत गंगा स्नान के लिए जा रहे, वहां वहां मार्तंड अपने पुत्र को दंडवत लिटा करके प्रणाम कराते। माताओं, जब भी साधु संत ब्राह्मण देखो प्रणाम करो, स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करना निषेध है, आप लोग नहीं कर सकते, केवल पुरुष कर सकता है। आप लोग मस्तक नवा करके प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम को साष्टांग प्रणाम कहा गया है और छटांग प्रणाम भी कहा गया है भागवत में। आज सप्तऋषि देवता ब्रह्मलोक से आए, गंगा स्नान के लिए जा रहे, छोटा सा बालक 12 वर्ष का देख करके उनके चरणों में गिर गया और सप्तऋषियों ने बिना सोचे समझे आशीर्वाद दिए, पुत्र दीर्घ आयु हो।
मार्तंड दौड़ते दौड़ते गए, हाथ जोड़े हुए ऋषियों से बोले, हे सप्त ऋषियों, मेरा बेटा 2 दिन में मरने वाला है। आपने कहा दीर्घ आयु हो, माने लाखों वर्ष जिएगा, परंतु यदि जान लेना आपका यदि आशीर्वाद नहीं फला तो संसार में कोई ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करेगा। सप्त ऋषियों ने विचार किया, बिना विचारे आशीर्वाद दे दी। यदि फलीभूत हो गया, महादेव का वरदान है 12 वर्ष में मरेगा, हमने वरदान दिया नहीं मरेगा, दीर्घ आयु हो। चिंतित हो गए ब्राह्मण देवता सप्त ऋषि और मार्तंड से बोले, हे मार्तंड, आप अपने घर जाओ, बेटा को हमें दे दो, हमारी जिम्मेदारी आपके बेटा को दीर्घ आयु करने का। मार्तंड जान गए कोई न कोई तो उपाय जरूर ढूंढेंगे। पुत्र को दे दिए, घर चले गए। सप्त ऋषियों ने कहा, हे मार्कंडेय बेटा, तूने जैसे प्रणाम करके हमको फंसाया है, मैं तुझे लेके जा रहा हूं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा को वैसे प्रणाम करके फंसाना है, याद रखना। हमारा आशीर्वाद फले ना फले, ब्रह्मा का आशीर्वाद तो नहीं कटेगा ना। और उस 12 वर्ष के बालक को लेकर के गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा को देखा, मार्कंडेय 12 वर्ष का है, 1 दिन मृत्यु के लिए बाकी, और उनके चरणों में गिर पड़ा और दंडवत प्रणाम किए। ब्रह्मा हृदय से बालक को देख करके बोले, दीर्घ आयु हो। सप्त ऋषि मुस्कुराए, बोले, हे पिता, ये कल मरने वाला है, आप ही भाग्य लिखे हो। देखो इसके भाग्य में, ब्रह्मा जी देखे 12 वर्ष के लिए 1 दिन बाकी है, मरने वाला है, उसको कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा से सप्त ऋषियों ने कहा, हे पिता, यदि आपका आशीर्वाद यदि गलत हो गया तो संसार में कोई आपको मानेगा नहीं, आपका कोई तपस्या नहीं करेगा। ब्रह्मा चिंतित हो गए, अब मैं क्या करूं, फंस गए ब्रह्मा। और जितने ब्राह्मण हैं संसार में, सभी ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए ब्राह्मण कहलाए, इसलिए ब्राह्मण कहलाए। पृथ्वी लोक के चलते फिरते देवता है ब्राह्मण। भागवत में वर्णन आया, बोले क्या कि देवाधीनम जगत सर्व, देवाधीनम जगत सर्व, मंत्राधीनम च देवता, तन्मंत्राणां ब्राह्मणाधीनं, तस्मात् ब्राह्मण देवता। साक्षात ब्राह्मण देवता, साक्षात। इसीलिए गोस्वामी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में, पहले बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित सब संशय हरणा। आज ब्रह्मा ने कहा, बेटा ठीक है, तू जा और जा करके तप कर। अब 1 दिन में क्या तप करेगा? बोले ना, तू जा। और मार्कंडेय आया, भगवान नारायण का तप किया। भगवान श्री नारायण उसके उस तप को देख करके प्रसन्न हुए और भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा, बेटा क्या चाहता है? मार्कंडेय ने कहा, प्रभु मैं प्रलय को देखना चाहता हूं, संसार में प्रलय कैसे होता है। आज तक कोई संसार में महाप्रलय को नहीं देखा है, संसार में कोई जीवित नहीं बचते महाप्रलय में। 2 प्रकार का प्रलय होता है, एक प्रलय, एक महाप्रलय। तो प्रलय क्या है? कहीं बम विस्फोट हो जाना, कहीं जमीन धंस जाना, यह प्रलय कहलाता है। और महाप्रलय में यह संसार नहीं बचता, सब तरफ जल ही जल हो जाता है। जिस तरह से
भागवत कथा से पूर्व सृष्टि के रचना के कथा को हम सुने, उसी प्रकार संसार जलमग्न हो जाता है। मार्कंडेय ने कहा हमको प्रलय महाप्रलय देखना है। भगवान बोले तथा अस्तु। उसी समय बादल गरजने लगा, बारिश हो रही, आंधी तूफान चल रहा। देखते ही देखते संसार जल में डूब गया। एक सेकंड में संसार डूब गया। न जीव है, न जंतु है, न देवता है, न मानव है, न आकाश है, न पाताल है, न पृथ्वी है, सब तरफ जल ही जल। उसी समय मार्कंडेय तैरते तैरते एक बट वृक्ष के पास पहुंचा। उस बट वृक्ष के एक पत्र में दोना का समान का आकृति बना है, और उस दोने के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र बालक के रूप में लेटे हुए हैं और अपने पैर के अंगूठा को चूस रहे हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान बट वृक्ष के पत्र के दोना में लेटे हैं। संसार में प्रलय हो गया। मार्कंडेय तैरते तैरते उस छोटे से बालक कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने श्वास को खींचा और संसार के सभी जीव जंतु मार्कंडेय भगवान के मुख से उनके पेट के अंदर चले गए। ऐसा होता है सृष्टि का विनाश, और सभी भगवान में मिल जाते हैं। सभी भगवान में मिल जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी ने बड़ा सुंदर चर्चा इस विषय में कहा है। भगवान के विषय में क्या बोले हैं? भगवान के विषय में कि जानत हो जो भगवान को जान लेता है, फिर वह भगवतमय हो जाता है। जानत तुमई होई जाई, सोई जाने जही देहु जनाई। रामचरितमानस। भगवान को कौन जानता है? बोले भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाए कि देखो मैं भगवान हूं। और जो भगवान को जान लेता है वह भगवान मय हो जाता है, इंसान नहीं रहता, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आज सभी संसार भगवान श्वास से खींच लिए पूरे सृष्टि को, और भगवान के पेट के अंदर में पूरा सृष्टि है। भगवान जब श्वास को छोड़े, मार्कंडेय उनके पेट के अंदर से बाहर निकल गए, और जब नेत्र खोल करके देखा तो 2 सेकेंड के लिए यह सृष्टि विनाश में था। 2 सेकेंड के लिए, फिर जैसे कि तैसा शांत हो गया। 2 सेकेंड के लिए महाप्रलय का दर्शन मार्कंडेय को दिए। फिर मार्कंडेय भगवान श्री नारायण का तप करने लगे। उसी समय गौरी शंकर अपने गरों के साथ में जा रहे। मां पार्वती ने देखा, कहा कि हे भोलेनाथ इसको वरदान दो, इस बालक को वरदान दो। महादेव उसके पास गए। महादेव बोले हे पुत्रो नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। मार्कंडेय नारायण को अपने हृदय में धारण किए हुए तप कर रहा है। महादेव का आवाज सुनाई नहीं दिया। महादेव उसके हृदय से भगवान विष्णु के प्रतिमा को बाहर निकाले, अपने छवि को उसके हृदय में प्रकट कर दिए। वह मार्कंडेय व्याकुल होकर नेत्र खोला, देखे सामने गौरी शंकर बैठे हैं। भगवान ने कहा हे मार्कंडेय मैं तुझे वरदान देता हूं, सृष्टि के अंत में तेरा मरण नहीं होगा, और 18 पुराणों में एक पुराण तेरे नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम हुआ मार्कंडेय पुराण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सुखदेव भगवान अंत में 18 पुराणों के नामों को वर्णन किए। किन पुराण में कितना श्लोक है, इसको वर्णन करे। और इस तरह से
श्रीमद् भागवत महापुराण के एक कथा को छोड़ करके आप लोग सभी कथा को सुन चुके हो। तो आइए उस कथा में हम प्रवेश करें जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंतु उस कथा से पूर्व आइए हम सभी मिलकर के भगवान नारायण का ध्यान करें।